क्लास में छोड़ा जाएगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर्तव्यों से हमारी एकता अखंडता का प्रतीक ये तिरंगा आसमान की और हमारे इरादों को प्रदर्शित करता है। और आपको लिए चलता हूँ कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के द्वारा आज जो है कोरबा CSP चौक फुटबॉल ग्राउंड में झंडा फहराया गया। आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल के बच्चों द्वारा कराया जा रहा है। सभी विभाग के अधिकारी जो है CSP चौक कोरबा में पहुंचे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं प्रदेश और देश के विकास में योगदान दिया। ऐसी सभी विभूतियों को मैं सादर नमन करता हूँ। हम भारत के लोगों ने अपना संविधान बनाया और स्वयं ही इस संविधान को अधिनियमित और आत्मप्रेरित किया। भारत के सुनहरे भविष्य की आधारशिला 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू करने के साथ रख दी गई थी। हमारा संविधान अतीत अनुभवों, वर्तमान की जरूरतों और भविष्यों को चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 75 वर्षों का सफर बताता है कि हम एक सफलतम लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए हैं। मैं आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों का पावन स्मरण करता हूँ, जिन्होंने सामूहिक बुद्धिमत्ता से संविधान रचकर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई। हमारा संविधान समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है। इस लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की पहचान, सफलता और अभूतपूर्व उपलब्धियों का परचम पूरी दुनिया में फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों के कारण विगत एक दशक में देश के सभी क्षेत्रों में बड़ी सफलता अर्जित की है, जिसके कारण एक और जहां प्रत्येक देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। अनेक क्षेत्रों में अब भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमारे गणतंत्र की गौरव गाथा से देश और प्रदेश के विकास को नए पंख मिले हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा देकर छत्तीसगढ़ वासियों को विकास की पंख प्रदान किए थे। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 से छत्तीसगढ़ विकास यात्रा शुरू हुई। गणतंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। आम जनता की इच्छाओं, आकांक्षाओं का सम्मान, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान, प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं की पहचान और उनके अनुसार सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का संचालन मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 9 वर्षों में जिस प्रकार देश की सेवा की है, उससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता, न्यायकृतित्व और नेतृत्व क्षमता स्थापित हुई है। उन्होंने जन कल्याण के साथ विश्व कल्याण अपनी सोच से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का
निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था उसके करके दिखाया। पहले कैबिनेट में यह भी निर्णय किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्का आवास बनाकर दिए जाएंगे। इस तरह से हम देश में हर बेघर के सिर पर छत देने के लक्ष्य को पूरा करने में भी अपना योगदान देंगे। प्रधानमंत्री आवास के साथ अपने घर घर निर्मल जल अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पानी की उपलब्धता कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हम अति शीघ्र धनराशि की व्यवस्था कर दी है। अन्नदाताओं की समृद्धि और खुशहाली को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के जन्मदाता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस और सुशासन दिवस के अवसर पर 2 साल की धान खरीदी के बकाया बोनस एकमुश्त भुगतान को लेकर वादा किया गया था। यह वादा हमने नियत तिथि को निभाया और 12 लाख से अधिक किसानों को एकमुश्त 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमने प्रति एकड़ 21 कुंटल धान खरीदी का आदेश जारी करके यह व्यवस्था लागू कर दी है। व्यवस्था में सुधार हेतु ऑनलाइन धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से धान खरीदी की जा रही है। 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है। आपको याद होगा कि कृषक जीवन ज्योति योजना हमारी भी पूर्ववर्ती सरकार की देन थी, जिसमें किसानों की जीवन में बाहर आई थी। निःशुल्क बिजली प्रदान से उनकी सिंचाई सुविधा और उत्पादन क्षमता में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। सरकार बनते ही हमने इस योजना की समीक्षा की और पाया कि किसानों को निःशुल्क बिजली देने की वजह यह व्यवस्था बहुत कारगर साबित हुई है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1,123 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात का पूरा एहसास है कि आपको अपने जीवन में किन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी इस मेहनत और त्याग अनमोल है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कृषि तथा इससे संबंधित सभी क्षेत्रों पर हम लगातार ध्यान देंगे और समस्याओं का निराकरण करते जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना